ट्रिक सेंटर की ओर से सभी को गुड मॉर्निंग। चलिए नंबर सिस्टम का 11वां पार्ट हम लेके चलते हैं। पीछे 10 वीडियो हम डाल चुके हैं नंबर सिस्टम का, SD यादव का। तो 11वां पार्ट को आपको हम लेके चलते हैं और जो भी सवाल बचा हुआ है उसको हम बनाते हैं आगे। और सारे स्टूडेंट ध्यान देंगे कि रेगुलर वीडियो को ज़रूर देखेंगे ताकि आपको आगे वाला और पीछे वाला जितने भी वीडियो हम डाले हैं 2-3 बार ज़रूर रिपीट करेंगे। और रिपीट करने के बाद आपको पता चलेगा कि हम क्या सीखे और क्या नहीं सीखे। ज़्यादा सवाल बनाने से कोई मतलब नहीं होता है, सवाल को कम ही बनाइए लेकिन उसको समझने का कोशिश कीजिए। 2-3 वीडियो देखिए रोज़ और फिर आगे पीछे करके देखिए। हर एक सवाल को सोचना है कि ये सवाल हमको सीखना है, तब आप सीख पाएंगे, नहीं तो नहीं सीख पाएंगे। चलिए हम सवाल को हम लेके चलते हैं आगे और सवाल को आपको दिखाते हैं। पहला नंबर सवाल इस प्रकार से है, यदि 2 संख्या में से बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो देखिए बड़ी और छोटी का सवाल है, 2 संख्या है, ध्यान देना है। बड़ी संख्या हम x ले लेते हैं और छोटी संख्या y ले लेते हैं। सवाल को अपने पर हावी नहीं होने देना है, सवाल को ध्यान से समझना है कि सवाल आखिर कह क्या रहा है और हमको बनाना कैसे। हम संख्या x y ले लिए, बोलता है कि 2 संख्या में से बड़ी x माने और छोटी y माने। तो बोलता है बड़ी संख्या के 3 गुणे, तो बड़ी संख्या का 3 गुना हम ले लिए, क्या कोई दिक्कत नहीं है। बोला जा रहा है कि बड़ी संख्या के 3 गुणे को छोटी संख्या से भाग दिया जाए। तो मतलब छोटी संख्या y है तो छोटी संख्या से यदि हम भाग देते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, भाग दे दिए। छोटी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल वो शेषफल छो प्रत्येक है, यानी भागफल आपका छो होगा और शेषफल नीचे लिखते हैं ये छो है। फिर से ध्यान से समझेंगे, बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। बोलता है कि बड़ी संख्या का 3 गुना आप लीजिए और छोटी संख्या से भाग दीजिए, तो भागफल और शेषफल प्रत्येक छो होगा, यानी ये भी 6 होगा तो ये भी 6 होगा। क्या इतना दूर तक तो समझ सकते हैं? तो समझ गए, तो यहाँ तक आप समझ गए तो आप याद रख सकते हैं। आपको पता है कि ये भाज्य बराबर यानी 3x बराबर, तो इस दोनों का गुणनफल होता है, आपको पिछला वीडियो में ही सिखा चुके हैं। और जोड़ शेषफल, भाज्य बराबर भाजक गुना भागफल जोड़ शेष, ये आपको पता है। तो 3x बराबर y गुना 6 प्लस 6 लिख सकते हैं। तो यहाँ से हम चलते हैं, यहाँ से हम लिख सकते हैं तो 3x माइनस ये इधर से 6y चला जाएगा बराबर 6। यहाँ कॉमन हम ले सकते हैं, 3 को कॉमन ले सकते हैं, तो x माइनस 2y बराबर 2। समीकरण 1 हो गया, यहाँ तक लिख सकते हैं। उसके बाद फिर सवाल को हम आगे लेके चलते हैं। सवाल बोलता है यदि छोटी संख्या के 5 गुने, तो बोलता है छोटी संख्या y है, छोटी संख्या का 5 गुना, तो 5y लिख दिए। छोटी संख्या को 5 गुने, उसके बाद 5 गुने को बड़ी संख्या से भाग दे। बड़ी संख्या क्या है? x है, x से भाग दे। तो आपको बोला जा रहा है बड़ी संख्या से भाग दिया जाए तो भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। भागफल 2 और शेषफल 3 आता है। क्या यहाँ तक तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की नहीं है। तो आप 5y बराबर सेम उसी प्रकार से लिख सकते हैं, 5y बराबर 2x प्लस 3। क्या यहाँ तक लिख सकते हैं 5x बराबर 2x प्लस 3। तो यहाँ पर हम सवाल को हटा देते हैं ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। सवाल को हटा दिए। अब देखिए, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हैं, तो यहाँ पर एक तरफ ले लेते हैं 2x माइनस 5y बराबर माइनस 3। 2x रहने दिए, 5y को उस तरफ ले गए और 3 को इस तरफ ले लिए, तो समीकरण 2 हो गया। बस ये दोनों समीकरण को आप हल कर लीजिए, आपका आंसर बन जाएगा। या 2x है, यहाँ x है, तो 2 से गुना कर लेते हैं, 2x माइनस 4y बराबर 4। तो यहाँ पर 2x माइनस 5y बराबर 3। तो यहाँ पर माइनस, ये प्लस, ये माइनस, तो यहाँ पर माइनस 3 है ना, माइनस 3 है तो माइनस ले लिए। तो यहाँ पर आप फिर से देख लीजिए, एक बार फिर से समझा देते हैं। बड़ी संख्या y और बड़ी संख्या x और छोटी संख्या y। बोलता है कि बड़ी संख्या का 3 गुना को छोटी संख्या से भाग देते, तो भागफल और शेषफल
दोनों 6 होता है, ये भी 6 ये भी 6। तो यहाँ पर आप देख लेते हैं कि 3x बराबर आप लिख सकते हैं इस दोनों का गुना और ये शेषफल जुड़ता है। तो 3x और 6y इधर ले लिए, 6 हो गया। 3 कॉमन ले लिए, तो 3 कॉमन लेने के बाद यहाँ बच गया x, 2y यहाँ पर 2। अब फिर बोलता है कि छोटी संख्या का पचगुना 5y हो गया, को बड़ी संख्या से भाग दे दिए बड़ी संख्या से, तो शेष भागफल और शेषफल, तो भागफल आपका 2 और शेषफल आपका 3 प्राप्त होता है। तो यहाँ पर लिख सकते हैं, यहाँ पर 2y, यहाँ पर 5y बराबर लिख सकते हैं 2x प्लस 3, तो 2x माइनस 5y बराबर -3। यहाँ तक आ गए। तो यहाँ पर हम देखें कि यहाँ पर है कि x है, यहाँ पर 2x है, 2x से गुना कर लिए, 2x माइनस 4y बराबर 4। तो यहाँ पर आपका हो गया माइनस प्लस प्लस, अब यहाँ पर प्लस हो जाएगा, ये दोनों कैंसिल हो गया। तो इसको आप लिख सकते हो y बराबर 7। क्या यहाँ तक आ सकते हो? y बराबर 7 हो गया। तो y बराबर यदि 7 हो गया तो x का मान तो निकाल सकते हैं आप ना, तो x का मान आप निकाल सकते हैं। तो x का मान कहीं पर निकाल सकते हैं, यहाँ पर समीकरण 1 में मान रख दीजिए, 7 दूना 14 बराबर 2, तो x बराबर 16। क्या यहाँ तक x और y का मान निकल गया? तो आंसर आपको क्या पूछता है, आंसर हम देख लेते हैं, सवाल को आपके सामने हम लाते हैं। तो आंसर आपको बोला जा रहा है, तो बड़ी संख्या क्या है, तो बड़ी संख्या पूछता है, तो बड़ी संख्या क्या है, सवाल को हम हटा लेते हैं। तो बड़ी संख्या आपका क्या हो गया, 16। तो यही आपका आंसर 16 हो गया, आंसर हो गया। और छोटी संख्या पूछता तो 7 हो जाता। तो आंसर पूछता कि बड़ी संख्या क्या है, तो आपका आंसर कितना हो गया, 16। समझ में सारे को आ चुका है, कोई दिक्कत नहीं। देखिए सवाल बड़ा है, सवाल लंबा है, ऐसा नहीं कि एग्जाम में छोटा ही सवाल आता है। यही इसी चीज़ को आप छोटा कर सकते हैं, आराम से बना सकते हैं, क्योंकि इस चीज़ को लिखना नहीं है, आपको समझना है कि यहाँ 3x बराबर, ये डायरेक्ट समीकरण को देखिए, इस चीज़ को लिखना नहीं है, ये ख़त्म हो जाएगा। अब डायरेक्ट इसको लिख सकते हैं, इसको हटा देना है और यहाँ पर कॉमन जो आप लिए हैं इस चीज़ को छोड़ देना, डायरेक्ट ये दोनों समीकरण हो जाएगा, हल कर सकते हैं। तो यानी आपको छोटा बनाने के लिए आपके हाथ में कला होना चाहिए। हमको सवाल को समझाना पड़ता है, इसीलिए सवाल लंबा जाता है। अगर आपको बनाना है तो फटाफट रख के बनाइए, जितना स्पीड बना सकते हैं आपकी इच्छा हो। चलिए अगला सवाल हम देते हैं। अगला सवाल देखिएगा ध्यान से, देखिए इस सवाल को देखिएगा। सवाल को बनाने का तुरंत हम बना सकते, खींच सकते हैं, लेकिन सवाल को हम धीरे धीरे चलते हैं ताकि आपको समझाना है। ऐसा नहीं कि हमको डायरेक्ट आंसर बना देना है, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगला सवाल चलते हैं। सवाल आपका इस प्रकार से है कि 2 अंकों वाली संख्या को पुनरावृत्त करने से, यानी 2 अंकों वाली कोई भी संख्या, जैसे हम लिखते हैं 10 को लिखते हैं, तो 10 2 बार लिख दिए तो ये संख्या बन गई। पुनरावृत्त मतलब रिपीट करना, जैसे 2 अंकों वाली संख्या लिए 99, पुनरावृत्त कर दिए। या कोई भी संख्या ले लिए 87, तो यहाँ पर 87 होगी, यानी रिपीट करना है। तो रिपीट करने वाली कोई भी संख्या होगा तो किस अंक से कटेगा, सदैव हर हमेशा वो किस अंक से कटेगा, इसको आपको बताना है। तो इसको याद कर लेना है, बनाना नहीं है। 101 ऐसे बनाएंगे तो बहुत, इसको बना सकते हैं, लेकिन आपको बनाना नहीं है। कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, आपका सॉल्यूशन कोई नहीं देखेगा। आपको याद रखना है कि 2 अंकों वाली कोई भी संख्या हो, उसका रिपीट मतलब पूर्णावृत्त करने पर सदैव वो किस अंक से डिवाइड होगा, तो 101 से डिवाइड होगा। इस चीज़ को याद रखना है आपको, किससे डिवाइड होगा, 101 से। बस ये आंसर मार दिया, आंसर होगा। कोई भी संख्या लेना ले लीजिए, 12 लिए तो 12 ले लीजिए, इसको आप कटाइएगा 101 से डिवाइड हो जाएगा। जैसे 13 लिए, 13 101 से कटेगा, 15 101 से कटेगा, 14 101 से कटेगा। यानी कोई भी लेना है तो लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, वो किससे कटेगा, 101 से कटेगा। चलिए अगला सवाल हम आपको देते हैं। अगला सवाल ध्यान देना है, देखिए इस सवाल को देखना है, सवाल को पढ़िए, उसके बाद सवाल हम समझा रहे हैं। सवाल आपका कहता है सवाल आपका कहता है किसी भी 3 अंकों वाली संख्या को दोहरा कर मतलब रिपीट कर, पुनरावृत्त करके एक 6 अंकों वाली संख्या बनती है। कोई भी अंक हो, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं कि यहाँ सवाल में लिखा हुआ है तो यही सवाल होना चाहिए। कोई भी रिपीट करने वाला, जैसे लेते हैं 156 ले लिए, तो रिपीट करते हैं 3 अंक का संख्या को रिपीट कर दिए तो 3 अंक, फिर 156 लिख दिए, 6 अंक बन गया। जैसे 124 ले लिए,
124 हो गया। जैसे ले 985 ले लिए, 985 फिर से ले लिए, 783 ले लिए, 783 ले लिए। यानी रिपीट करने वाला 3 अंकों वाली संख्या। पिछला सवाल था 2 अंकों वाली संख्या किससे डिवाइड होता था? 101 से। 101 से डिवाइड होगा पिछला 2 अंक वाली संख्या रिपीट करने वाला। लेकिन आपको 3 अंकों वाली संख्या जब रिपीट करेगा तो वो किससे डिवाइड होगा? 1001। किससे डिवाइड होगा? 1001। किससे डिवाइड होगा? 1001। 1001 से इस प्रकार की संख्या पूरी कट जाएगी, इसको याद रखना है। 2 अंक रिपीट करने वाला, 2 अंक रिपीट करने वाला 101 से, 3 अंक रिपीट करने वाला 1001 से। इस चीज को याद रखना है आपको और फटाफट आंसर मारना है। इसमें टाइम लगना नहीं चाहिए। आपका आंसर हो गया क्या? 1001। 3 अंक से रिपीट करेगा 1001, 2 अंक से रिपीट करेगा 101। इस चीज को याद रखना है। चलिए अगला सवाल हम बढ़ते हैं। अगला सवाल आपको देते हैं बनाने के लिए। देखिए इस सवाल को देखिएगा। सवाल आपका कहता है, सवाल को पढ़िए और बनाने का कोशिश कीजिए। सवाल आपका कहता है कि एक संख्या में दूसरी संख्या से भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, जबकि दोनों संख्या का गुणनफल 775 हो तो छोटी संख्या क्या है? तो जब एक संख्या बड़ी संख्या हम x मान लेते हैं और छोटी संख्या y ले लेते हैं। बड़ी संख्या को छोटी संख्या से भाग देते हैं, भाग दे दिए। भाग देने पर भागफल 3 प्राप्त होता है, तो भागफल 3 दे दिए। क्या कोई तकलीफ नहीं है? जबकि दोनों संख्या का गुणनफल 6075 है। दोनों संख्या का गुणनफल मतलब x y 6075 लिख लीजिए। तो हमको पूछता है छोटी संख्या क्या है, मतलब y का मान क्या है, ये पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप x का मान लिख सकते हैं, x बराबर लिख सकते हैं 3y। 3y वहाँ डाल दीजिए, 3y गुना y 6075 लिख लिए। तो इसको लिख सकते हैं 3y स्क्वायर 6075। क्या कोई दिक्कत नहीं है? इसको कटाइए, 3 दूना 6, 0 3 दूना 6, 3 5 15, ये हो गया। तो y बराबर आप क्या लिख सकते हैं? y स्क्वायर बराबर 225। यहाँ तक आने में कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको ये पता करना पड़ेगा 225 किसका स्क्वायर होता है। 45 गुना 45 20-25 होता है। 45 गुना 45 20-25 होता है। तो y का मान आपका क्या हो जाएगा? 45। तो आपको आंसर पूछा जा रहा है कि छोटी संख्या क्या है, तो छोटी संख्या आपका क्या हो जाएगा? 45, क्योंकि यहाँ छोटी संख्या y माने हैं, यही आपका आंसर होगा 45। तो आपको समझ में आ चुका होगा कि सवाल किस प्रकार से बनाता है। सवाल कोई भारी नहीं होता है। सवाल को आपको समझना है कि सवाल में आखिर करना क्या पड़ता है हमको, सवाल हम कैसे बनाएंगे ताकि बन जाए। सवाल कोई भारी नहीं होता, उसको बारीकी से समझने का कोशिश कीजिए, उस पर टाइम दीजिए। एक बार समझ में नहीं आए तो दोबारा रिपीट कीजिए वीडियो को, तब अच्छा कर पाएंगे। नहीं तो फिर सवाल बनाते रह जाएंगे, आपके दिमाग में आते रह जाएगा और बढ़ते हुए चले जाएंगे हम, तो फिर आपको कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो आज कम ही सवाल हम लेके आए हैं, कल हम चलेंगे दूसरे टाइप के सवाल पर। आज थोड़ा कहीं हमको बाहर जाना है, तो आज इतना ही रहने देते। नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं। और सारे स्टूडेंट शेयर ज़रूर कीजिए वीडियो को, ताकि हम आपके लिए और अच्छे से अच्छे वीडियो बनाएं। और जो नए इस चैनल पर हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए और लाइक और कमेंट ज़रूर कीजिए आपको कैसा वीडियो लग रहा है। और ऑनलाइन क्लास बहुत जल्द हम देने वाले हैं, आपको टेंशन नहीं लेना। चलिए आज इतना ही रहने दें, नेक्स्ट वीडियो में कल मिलते हैं।